जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी जय यमुना तीर वनचारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय हो। गुरु शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय अशुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति विष्णुपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली सुबह तो समय के अभाव के कारण मैंने थोड़ा प्रयास किया था। आज का जो चीड़ा दही महोत्सव है उसके ऊपर प्रभु जी ने मुझे दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सुबह में नहीं आए थे। चिंता मत कीजिए, मैं फिर से बोर नहीं करूँगा सेम बोल के तो जितना बचा है जितना हो पाएगा प्रयास करूँगा। तो एक्चुअली मेरा कंप्लीट हो ही चुका था, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन बाकी था। मैं प्रभु जी को मैं बोला तो बोले कि ठीक से प्रयास कीजिए जो भी हो 10 मिनट। तो यहाँ ऐसे मुझे दिख रहा है कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ लोग हैं जो नहीं जानते। ऐसा है कोई जो रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं जानते? मैं जानता हूँ कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। और मैं डायरेक्ट बोलूँ कि ब्लू शर्ट वाले आप बताइए रघुनाथ दास कौन है, तो वो बोल नहीं पाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ मगर अभी मैं बोलूँगा कि कौन जानता है रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो भी नहीं बताएंगे।
एनीवे हमारा दोस्ता थोड़ी तो चांदपुर जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके आचार्य जिनके घर में विग्रह की जो पूजा करते थे बलराम आचार्य, उनका गांव है चांदपुर। तो ये चांदपुर में हरिदास ठाकुर नित्य रूप से आते हैं। तो गोवर्धन मजुमदार है, वो बोलते हैं कि मेरे पुत्र को भी थोड़ा आशीर्वाद दिला दो हरिदास ठाकुर से। उनको लगता है कि आशीर्वाद देना मतलब जैसे मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, आशीर्वाद देगा तो मेरे से और होगा धनी। धनी व्यक्ति का तो यही टारगेट रहता है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा करे, भौतिक जगत की जो सुख सुविधाएं हैं उपलब्ध करे, उपार्जन करे। तो अभी यहाँ आशीर्वाद देने वाले हैं स्वयं हरिदास ठाकुर है, अभी उनके मुंह से तो आशीर्वाद कैसा निकलेगा, है ना। वो तो चाहेंगे नहीं कि इस भौतिक जड़ जगत की वस्तुओं को उपार्जन करे या उसका बढ़ोतरी हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका लड़का जो है पूरे संसार में, पूरा संसार उसका होगा, आपका लड़का का ऐसा बनेगा आगे चल के, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो ये तो खुश हो गए कि भाई बहुत बड़े टाटा बिरला से भी आगे निकलेंगे, मतलब आज के ज़माने में हमारी समझ के हिसाब से। तो बालक रघुनाथ को जब कहीं रघुनाथ दास गोस्वामी जब एक्चुअली तब 5 साल के थे, तब तो कोई गोस्वामी नहीं थे, मगर जब ऐसी जिद करते किसी वैष्णव के मिलने की, महाप्रभु के आने की समाचार मिले तो वहाँ जाने की जिद करते, नित्यानंद प्रभु के आने की समाचार मिलते तो वहाँ जाने की जिद करते। तो उनके साथ 8-8 बॉडीगार्ड जाते, सिक्योरिटी गार्ड। उनको इतने धनी थे कि उनको नीचे ज़मीन पे पाँव रखने की ये नहीं है, मतलब इतने पैसे वाले थे। और साथ में 8 बॉडीगार्ड चलते। तो ऐसा लड़का जो है इतना सुख साहिबी में रहने वाला, वो पूरी जगन्नाथपुरी जय जय निताई गौर सनातन। देखिए ऐसा लड़का है जो कभी पाँव जमीन पे रखा नहीं, वो उसी नंगे पाँव से जगन्नाथपुरी जाते हैं। प्राय अगर जाना हो तो 1 महीना लगता है, मगर उनकी उत्कंठा देखिए, मात्र 12 दिन में उन्होंने वो सफ़र कंप्लीट किया, 12 दिन में। और 12 दिन में मात्र 3 बार छाछ ही मिली किसी गौशाला से। हमें अभी निर्जला गई तो सबको जो रहा है उसको पता ही होगा कि क्या हालत हो जाती। मैं औरों का तो नहीं बोलता, मैं मेरी बोलूं तो मेरा दुनिया का सबसे बेचारा मुंह बन जाता है मेरा। अगर बेचारा अवार्ड रखा जाए तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा। निर्जला जब रहते हैं तो देखिए, बोलना नहीं चाहिए मगर मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, भक्त की बात है ही नहीं। भक्त को बड़े प्रेम से रहते हैं और इतने भजन में मस्त रहते हैं तो वो इजीली कर पाते हैं, मगर यहाँ बात मेरी हो रही है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को 12 दिन में मात्र 3 बार किसी गौशाले से छाछ या दूध मिला, लिक्विड फॉर्म, कोई इतना वजन नहीं होता पेट में। और उत्कंठा देखिए महाप्रभु के चरण को, उनको शरण पाने की, उनके दर्शन पाने की कितनी उत्कंठा है। तो एक बार की बात है, उनके पिताजी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनके अंडर में 7 गांव थे, तो सबसे टैक्स वसूल करते थे दोनों भाई, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार। तो बीच में कटौती मार ले, जैसे कि 8 लाख हुआ तो 5 लाख गवर्नमेंट को जमा कराते, 3 लाख जेब में डालते। ये 3 लाख तो जेब में डालते, प्लस उनकी जो पगार वगैरह जो होती है, सैलरी, वो तो कंफर्म चालू ही चालू, ऊपर से ये काला बाजारी वाला भी करते थे। तो बीच में ये जो एक चौधरी थे उसको नहीं दे करके डायरेक्ट वो नवाब हुसैन शाह, जो यवन राजा था उन दिनों में, 500 साल पहले, नवद्वीप मायापुर वगैरह में उनका शासन था मुस्लिमों का, तो वो नवाब को 5 लाख दे देते। और बीच में जो उसके अंडर में जो होता है चौधरी करके, उनको फूटी कौड़ी नहीं।
तो उसका दिमाग जाएगा, उसका एक्चुअली उनको ही देना है, फिर वो राजा को देता है। तो इसको बीच में से पत्ता काट दिया और डायरेक्ट राजा से वहीवट कर लिया, मतलब। तो चौधरी का दिमाग गया, तो चौधरी ने मिला जुला के कुछ बात बनाई, राजा को कंप्लेन किया कि आपको ये उल्लू बना रहा है, वास्तव में इतनी इनकम होती है, 8 लाख ऊपर मिलता है, आपको 5 देता है, 3 वो जेब में डालता है। तो सिपाही आए, राजा के सिपाही आए नवाब हुसैन शाह के, आकर के देखा तो ये तो 1 2 का 4 हो गए, उनको पता था अरेस्ट होगा, अभी मामला बिगड़ गया है। तो घर पे बालक रघुनाथ था, उनको पकड़ा, उनको लेके गए महल में और डराते धमकाते कि बोल तेरे पिताजी कहाँ है, तेरे चाचा कहाँ है, उनको हाजिर करेगा तो ही तुझे छोड़ा जाएगा, वरना तेरी तो बैंड बज जाएगी। तो बालक रघुनाथ, एक्चुअली क्या इनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, ये जो कायस्थ परिवार है हिरण्य मजूमदार वगैरह, तो उनकी हर सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी उनकी ज़्यादा, उनके समाज के ज़्यादा है कायस्थ परिवार, और वो उनकी कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से ये राजा लोग खाली बच्चे को डराते, मारते नहीं थे। वो जानते अगर ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो पूरा माहौल बिगड़ेगा, समाज में होगा, तो वातावरण खराब होगा, इसके लिए खाली धमकाते बालक रघुनाथ को। तो ऐसे उनका नित्य रूप से उनका वलन जो है, उनके जो कार्यकलाप है, बचपन से वैरागी जीवन बिताते बालक रघुनाथ। तो माँ ने थक हार के कहा कि ये लड़का जो है अभी पागल हो गया, इसको कहीं रस्सी से बांध दो और एक कमरे में बंद कर दो, क्योंकि ये बाज आने वाला नहीं अपनी हरकतों से। आज के समय में, कलयुग में, जो कोई बच्चा हरिनाम करता, भगवान के सत्संग से जुड़ता है, तो उसको पागल में गिनती में लिया जाता है। और वास्तव में यही सत्य है कि आज हम लोग 25 साल से या 30 साल से हरिनाम जप कर रहे हैं, मगर मेरा ऐसा, मुझे भी किसी भक्त ने बताया था, सीनियर भक्त ने, कि जब तक आपको दुनिया वाला ये ना बोले कि तू पागल है भजन में, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी भजन की शुरुआत हुई, अब शुरुआत हुई है। पागल की लिस्ट में जब हमारा नाम ऐड हो तब की बात। तो माँ ने कहा, रघुनाथ दास के माँ ने, कि इसको अभी बांध के, रस्सी से बांध के किसी कमरे में बंद कर दो। पिताजी ने कहा कि इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव जीवन, हाँ, नीचे पाँव जमीन पे नहीं रखते, इतना हम रखते हैं बालक को, अभी वो उसको पकड़ नहीं पाया। इतनी सुंदर पत्नी, जब छोटी उम्र में गोवर्धन मजूमदार ने सोचा कि इसकी ब्याह करवा देते, शादी करवा देते हैं, तो लड़का जो है बकरी है, खिले से बन जाएगी तो कवर हो जाएगा, तो ऐसा करके उसकी शादी भी करवा देते हैं। आजकल के समय में कहते हैं ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसी अप्सरा जैसी उनके लिए लड़की लेके आप ब्याह किया उनके साथ। तो गोवर्धन मजूमदार बोलते हैं, इतनी सुंदर पत्नी, कलयुग का 2 ही प्रभाव, सुंदर पत्नी और इतना धन वैभव हो तो वो परास्त हो ही जाता है, फिर वो बैरागी जीवन के प्रति उनका ये अटैचमेंट नहीं रहता। मगर ये लड़का ऐसे 2 जो मुख्य पासा है, ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाए, उसमें अगर नहीं बंधता है तो ये रस्सी से क्या बंधेगा। ऐसे गोवर्धन मजूमदार अपनी पत्नी को समझाते। तो जहाँ पे चीड़ा दही महोत्सव हुआ पानीहाटी में, तो वहाँ पे राघव पंडित जो कुकिंग मास्टर, उनकी बहन दमयंती, तो उन्होंने इनविटेशन दिया था। जब ये चीड़ा दही उत्सव मनाने से पहले अपने जो है नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर गए थे, तो राघव पंडित के साथ मीटिंग मतलब फिक्स हुई थी कि आपके यहाँ पे मैं प्रसाद पाऊँगा। तो वहाँ पे जाके ये चीड़ा दही का चालू कर दिया, इसको कुकिंग के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पे राघव पंडित है, इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी लंबी क्लास दे रहे हैं क्या, कब, तो खुद जा कर के कुकिंग जब हो गया, भोग लग गया, भगवान को ऑफर कर दिया, अब प्रसाद पाने के लिए बुलाने के लिए भी आ नहीं रहे। तो राघव पंडित जा कर के, दमयंती बोल रही है कि भाई जाके देखिए ना नित्यानंद प्रभु को कि प्रसाद रेडी हो गया है। तब जब वहाँ जा कर के देखा तो इतनी भारी मात्रा में गंगा तट पर ये चीड़ा दही फेस्टिवल मनाया जा रहा है और सबको 2-2 मटके दिए जा रहे हैं।
महाप्रभु जब पुरी गए थे संन्यास ग्रहण करके, नवद्वीप छोड़ करके, तो ये जो दमयंती है बहुत सुंदर प्रसाद बनाती महाप्रभु के लिए, और लॉन्ग समय चलने वाले ऐसे सूखा नाश्ता जो होता है वो भी महाप्रभु, जो बंगाल से शिवानंद सेन बहुत यात्राएं निकालते, खास करके चातुर्मास में। उन दिनों में चातुर्मास में हमारे जैसे नहीं, 4 महीना वो लोग कंप्लीटली धंधा पानी सब बंद करके जगन्नाथपुरी में वो लोग भजन करते, एकमात्र हरि का आश्रय ग्रहण करके पुरी में निवास करते हैं, धाम में निवास करते। तो ये जो दमयंती है महाप्रभु को ऐसे प्रसाद बना के भेजती। महाप्रभु को बहुत प्रिय था उनका प्रसाद। महाप्रभु की जो 4 वीकनेस बोल सके, जो दुखता नस रग, तो एक तो है सची माता का आंगन। सची माता चाहे गाली बोले या मारे, कुछ भी करे, नित्यानंद प्रभु वहाँ उत्पटंग करते माँ के आंगन में, जगन्नाथ मिश्र के आंगन में। तो दूसरा जो है श्रीवास आंगन, यहाँ पे हर रात को कीर्तन होना ही है, जब तक नवद्वीप में रहे हर रात को कीर्तन होना ही होना है। और तीसरा है नित्यानंद प्रभु, जिस कीर्तन में पाँव उछाल के पछाड़ दिए जमीन पे, तो वहाँ श्रीमन महाप्रभु जो है वो अपने होशो आवाज़ खो बैठते और नाचने लगते। जैसे एक नागिन बीन बजाते तो वो नाचते, फिल्मों में देखा होगा, श्रीदेवी वाला फिल्म अमरीश पुरी ऐसा बीन बजाते हैं तो श्रीदेवी जो है अपनी औकात पे आ जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते ना। तो महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु जिस कीर्तन में नाचते हैं, वहाँ पे वो जमीन पे एक बार पाँव पछाड़ दिए नित्यानंद प्रभु, तो महाप्रभु को नाचना ही नाचना है। तो ये तीसरा हुआ। और चौथा जो है ये दमयंती का हाथ से बनी कुकिंग, रसोई, उनके दीवाने हैं महाप्रभु। कुछ भी हो जाए, अगर एक बार पता चल गया कि दमयंती ने बोल दिया प्रसाद आपका रेडी है, तो कितना भी कार्य हो भाड़ में जाए, मैं यहाँ खा के ही जाऊँगा। ऐसा इतना 4 वीकनेस है, महाप्रभु 4 जगह पे यहाँ परास्त हो जाते। तो नित्यानंद प्रभु जो चिड़ा दही महोत्सव में, नित्यानंद प्रभु एक्चुअली वो समय पे महाप्रभु जो है तो वो तो पुरी में थे, मगर कहाँ से प्रकट हो गए पानी हाटी में, अचानक कौन सी फ्लाइट से आए पता नहीं, हाजिर हो गए महाप्रभु चिड़ा दही में। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायी वही गए थे। तो नित्यानंद प्रभु और अपने हाथों से भक्तों को भी पवा रहे हैं और महाप्रभु को भी खिला रहे हैं। और महाप्रभु जो है बड़े ही उन्मत्त होकर के बड़े ही प्रेम से नित्यानंद प्रभु को पवा रहे हैं। तो एक दूसरे को आलिंगन करके एक दूसरे के बहुत ही धूमधाम, जैसे हमने सुबह में मनाया। आज सुबह में जो नहीं आए थे उनका बैड लक है। ऐसा बोलते हैं कि ये चिड़ा दही महोत्सव में जो आया है उनका 1 साल के लिए वैष्णव अपराध, धाम अपराध या ऐसा मतलब जो भी कोई अपराध हुआ हो, 1 साल के लिए बेनिफिट है, ऐसा महाप्रभु का आदेश है। अगर ये दिन मिस किया, उनका ये लॉस हुआ, वो गले पड़ जाएगा, अपराध जो किया है छूटेगा नहीं। तो मुझे कितना बोलना है? हो गया? हरे कृष्ण। 5 मिनट। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे, तो जैसे मैंने सुबह में कहा, कुछ लोग जो सुबह में नहीं आए थे उन्होंने नहीं श्रवण किया। मुझे कुछ बोला था कि थोड़ा भले रिपीट हो, थोड़ा 5 मिनट बोलिएगा। तो ऐसा धनी व्यक्ति का लड़का है, एकदम कैसे बैरागी जीवन जी रहे हैं, एक मंदिर के सामने भिखारी बन करके वो प्रसाद पाना। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दिसंबर में जाते हैं तो किसी को गीता देना, ये तो कोई काला बाजारी का काम नहीं है, फिर भी शर्म लगता है। मेरी बात करता हूँ, सही बोलता हूँ, मुझे शर्म लगता है, कितना नीच और गंदा मैं आदमी। ऐसा भगवान का संदेश देने के लिए मुझे शर्म लगता है कि मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। सामने को वो मेरे को क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या विचारेंगे। और ज़्यादातर मोस्टली कलयुग के जीव है, भगा देते, जैसे कुत्ते को आंगन में भगा देते ना, जी हट हट हट। तो गीता देख करके, भक्तों तिलक देख के, धोती देख के ये लोग कलयुग के लोग भगा ही देते मोस्टली।
95% भगा देते। 5% ही लोग हैं जो एक्सेप्ट करते या स्वीकार करते को, और रेयर मात्रा में 2% ही लेते हैं भगवत गीता। 3% खाली सुनते, तुम्हारी फीलिंग कि इतना दूर से आया बेचारा को क्या बोलना चाहता है, सुन तो लो कम से कम, इनका धक्का ना हो, रिक्शा भाड़ा खर्चा करके आया। तो देखिए, हमें भगवत गीता अगर वितरण करनी है तो उसके लिए भी हमें शर्म लगती है। इतने अमीर धनी व्यक्ति का लड़का है, कभी दुख की छाए नहीं देखी है उन्होंने। ऐसा व्यक्ति मंदिर के बाहर भीख मांगे, आप या हम एक बार प्रयास करें किसी मंदिर के सामने भीख मांगने की। सही बोलता, होगा हमसे? नहीं होगा। अंदर से बोलेगा हमारा आत्मसम्मान, मैं कौन हूँ, मैं इधर खड़ा रहूँगा क्या, ऐसा। तो यहाँ इतनी लेवल पे गिर के सरेंडर हो गए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और जैसे मैंने कहा कि कोई खाता नहीं, आनंद बाजार में प्रसाद मिलते हैं, जो भक्त पुरी में गए होंगे, इतना जो बचता है रिजेक्शन माल जो बोलते हैं, फेंकने से भी कोई कुत्ता मुंह नहीं मारेगा, गाय भी सूंघ के मुंह फेर लेगी। ऐसा प्रसाद को रघुनाथ दास गोस्वामी एक एक चावल का कण निकाल के उसका आस्वादन करते हैं। और ये बात स्वरूप दामोदर के द्वारा पता जब चलती है तो स्वयं श्रीमन महाप्रभु जाकर के बोलते हैं, चोर, तेरे को नित्यानंद सही बोलते, तू बड़ा चोर है, अकेले अकेले खाता है। कृष्ण अवतार में भी देखा मैं, जैसे कौन था उनका दोस्त जो बहुत गरीब, सुदामा, तो वो भी चोरी छुपे ही खाता। एक्चुअली उनका भाव था कि ऐसे उनको ऐसा रोड का जो निकाला हुआ महाप्रभु को कैसे पवाएं, इसके लिए वो चोरी चोरी खाते। तो श्रीमन महाप्रभु बोलते हैं, चोर मुझे बिना खिलाए अपने अकेले अकेले खाता है, आस्वादन करता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो बात चातुर्मास में शिवानंद सेन जो लेकर आते हैं भक्त लोग की टीम, तो जब वो वापस घर जाते हैं तो हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार को ये बात पता चलती है कि मेरा लड़का कैसा हालत है। ओ माय गॉड, क्या होगा, ऐसा भिखारी जैसा रहता है मेरा लड़का, खाने का ठिकाना नहीं है, भीख मांगता है मंदिर के बाहर। ओ पिता का हृदय में जैसे छरी घुसेड़ दिया हो, चाकू। इतना सही में होता है, इकलौता लड़का है। ज़्यादातर पिता जो होता है अपने पुत्र के लिए बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करता है, मेरा लड़का कमाएगा, लड़का कमाएगा। वो वास्तविक जीवन मिला है, आध्यात्मिक जो है प्रॉफिट, इस भवसागर से पार होने के लिए और भजन साधन के लिए जन्म मिला है हमें 84 लाख योनि पार करके। और इतना मुश्किल से मिलने वाला जन्म को हम लोग, ये मामूली पैसा है जिसमें गांधी जी छपा है, उसको उपार्जन के लिए हम जीवन लगा देते हैं। और अंत में अगर लास्ट समय आता है मरने का, तो वही अपने माचिस जला के फूंक देते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। यहाँ पे मैं शमशान में कभी कभी जाता हूँ तो हमारे रिलेटिव में, जैसे उसको अभी तो सगड़ी का फैसिलिटी फास्ट का मॉडर्न ज़माना है, फटाक से 1 घंटे में 0 बैलेंस, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। रघुकुल नाथ रामचंद्रपुर, मैंने मेरी सगड़ी पसंद की है, मेरे लड़के को लेके गया था कि मेरे ये हवा उजास वाला अच्छा सगड़ी है, इसमें मेरे को जलाना। मेरे लड़के को बोला तो बोलता है क्या बोल रहे पिताजी अब। नहीं, मैं बोला सही में, मगर मेरी बॉडी, मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को यहाँ राधा दामोदर मंदिर के पास 1 मिनट खड़ा रखने का, भले मैं जानूँ ना जानूँ पता नहीं, मंदिर के सामने खड़ा रखना, और ये हवा उजास वाला झाड़ के नीचे अच्छा सगड़ी है उसमें जलाना, मेरे को अच्छा लगता है। ये सगड़ी में जला। तो मेरा लड़का, पिताजी आप भी क्या ऐसा अनाप शनाप बोलते। मैं बोला यही सत्य है, इसी सगड़ी में जलाना, भूलना मत। तो बोले ठीक है। मैं बार बार, अभी बहुत समय जो कुछ दिन गुजर जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ, मेरी सगड़ी याद है ना। तो वो मेरा लड़का बोलता है अरे क्या आप पकड़ के बैठे। एनीवे, तो ये जो रघुनाथ दास है, उनकी जो स्थिति है, उनका वर्णन करना मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनके किस प्रकार से, टाइम हो गए छे बाबा की बोल 2 मिनट, चलो
प्रभु जी का नेक्स्ट उनका है, उनको भी थोड़ा योगदान, हमें सबका थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए। मैं तो थोड़ा सीख रहा हूँ, प्रयास कर, मेरा हृदय का मार्जन हो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे बोल।